सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। इसी के साथ पुनः मैं अपने विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ आपके समक्ष। आज हम बाण भट्ट विरचित कादम्बरी के चंद्रापीड़ कथा का दूसरा गद्यांश पढ़ेंगे, जिसमें कि कल हमने विषय भूमिका छोड़ी थी, जहाँ पर वहाँ से पुनः स्मरण कराने के लिए मैं आपको अवगत कराती हूँ इस विषय से कि राजा चंद्रापीड़ जब वन में अछोत सरोवर पर पहुंच जाते हैं, वहां महाश्वेता नाम की तपस्विनी उन्हें मिलती है और वो महाश्वेता कादम्बरी से उनका परिचय कराती है और उन्हें अतिथि स्वागत के लिए कहती हैं और पान को देने के लिए कहती हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, उसी मध्य में ये आगे आपका प्रारंभ होने जा रहा है तीसरा गद्यांश। ध्यान से सुनिए और जो मैंने कार्य दिया था वो पूर्ण हो गया होगा। अत्रांतरे कंचुकी समागत्य महाश्वेताम अवोचयत। अत्र माने यहाँ, अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं? न व्ययः इति अव्ययः, जिनके कोई रूप नहीं चलते हैं उन्हें कहते हैं अव्यय। अत्रांते मध्य में, अत्र माने यहाँ पर, अंतरे मध्य में, कंचुकी दूत, कंचुकी कोई भी दूत होता है जो समाचार लेके आता है। समागत्य सम्यक प्रकारेण आगत्य, अच्छी प्रकार से आकर, महाश्वेताम अवोचयत, महाश्वेता को कहते हैं। अत्र यहाँ पर जब ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, उसी मध्य में, उसी बीच में, उसी समय में कंचुकी आ करके महाश्वेता को अवोचयत कहते हैं। इसमें अत्रांतरे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ये प्रथमा है। सम आगत्य में ल्यप प्रत्यय है, सम उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक, गम धातु, ल्यप प्रत्यय आकर के महाश्वेताम द्वितीय विभक्ति एक वचन और अवोचयत कहते हैं महाश्वेता को। अत्रांतर से इसी बीच में कंचुकी आकर महाश्वेता को कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आयुष्मती, आयुष्मती आयु से युक्त संबोधन है एक। देव, चित्ररथ, चित्ररथ, देवी च मंदिरा, और देवी मंदिरा, त्वाम दृष्टुम, तुमको, दृष्टुम माने देखने के लिए, आह्वयतः बुला रही हैं। देव चित्ररथ और देवी मंदिरा तुमको, महाश्वेता को, दृष्टुम माने देखने के लिए बुला रहे हैं। यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है, के लिए प्रयोग होता है। आह्वयतः, पहले बीच में कंचुकी आता है और कहते हैं कि महाश्वेता को कहते हैं कि तुम्हें देव चित्ररथ, और तुम्हारी माता का नाम है उनके चित्ररथ, और देवी क्षम्यता, पिता का नाम है चित्ररथ और माता का नाम है मदिरा। ये देवी तुम्हें बुला रही हैं मिलने के लिए। इति, इस प्रकार से, इत्येवं, इस प्रकार से, अभिहिता जानकर, गंतु कामा जाने की इच्छा वाली, महाश्वेता, महाश्वेता हे सखी, ऐसा सुनकर जाने की इच्छा वाली, जब माता पिता बुला रहे हैं तो महाश्वेता को अनायास ही हमें जाना पड़ता है, तो इसकी इच्छा करती हुई कि मैं अपने माता पिता से शीघ्र मिलन हो मेरा, तो ऐसी इच्छा वाली महाश्वेता हे सखी कादम्बरी क्या कह रही हैं? चंद्रापीड़स क्वास्ताम, हे सखी कादम्बरी, सखी संबोधन है यहाँ पर। चंद्रापीड़, राजा चंद्रापीड़, क्वास्ताम कहाँ ठहरेंगे? वो जा तो रही हैं, लेकिन अपनी पूर्ण व्यवस्था, जैसे एक सुकुशल गृहिणी होती है कि वो अपने घर को बांध कर चलती है और पूरी व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए कार्य को करती है, इसी प्रकार यहाँ जब महाश्वेता को जाना पड़ रहा है तो वो कह रही हैं कि मैं, हे सखी चंद्रापीड़ कहाँ रहेंगी? इति, इस प्रकार से कादम्बरीम अपृच्छत, कादम्बरी को पूछती है। असौ तु माने यह, तू निपात है यहाँ पर। सखी महाश्वेते, हे सखी महाश्वेते, किम एवं अभिधासती, हे सखी महाश्वेते तुम ऐसा कैसे बोल रही हो कि ये कहाँ ठहरेंगे? यहाँ पर भाव ये है, दर्शनाद आरभ्य, दर्शन से आरंभ होकर, जब से मैंने इनका दर्शन किया है तब से, शरीरस्याप्य एवं, शरीर के भी ये, प्रभु नाथ हैं मेरे, किम उत क्या कहना, भवनस्य भवन, विभवस्य धन का, परिजनस्य क्या सेवकों का, हे सखी जब से मैंने चंद्रापीड़ को देखा है तब से इनके दर्शन मात्र से ही मेरा शरीर भी इनका दास हो चुका है। जो ये आज्ञा देंगे वो सब मैं मानूंगी। और क्या आप कह रही हैं ऐसी बात
कि क्या मेरा भवन, क्या मेरे सेवक, क्या मेरे परिजन, सभी कुछ तो इन्हीं का है, क्योंकि ये राजा हैं। राजा का हर संपत्ति पर, जो भी हमारे देश की जितनी भी संपत्ति है उस पर, सब चीज़ पर राजा का एकाधिकार होता है। हम सब पर भी हमारे राष्ट्र का अधिकार है। ये यहाँ पर भाव दिखाया गया कि राष्ट्रभक्ति और राजा के प्रति कैसी श्रद्धा भक्ति है। विभवस्य वा यत्रस्मै, जो जहाँ पर इन्हें रोचते अच्छा लगता है, प्रिय सखी हृदयाय, प्रिय सखी के हृदय के लिए, चाहे प्रिय सखी के हृदय में विराजमान अच्छा लगता हो, चाहे भवन में, वा कहीं भी ये है सकते हैं। तत्र अयम, वहाँ यह, आस्ताम, ये वहाँ ठहरे। कि हे सखी, तुमने ये कैसी बात कर दी कि चंद्रापीड़ कहाँ रहेंगे? जब से मैंने इनका दर्शन किया और तुमने मुझे एक सखी होने के नाते कह दिया कि ये राजा हैं और तुम्हें इनका ध्यान, मेरे जैसा तुम मेरे साथ व्यवहार करती हो ऐसा इनके साथ भी करना है, तो फिर इनका मेरा कुछ भी विभक्त नहीं है और सब चीज़ें इनकी, जहाँ ये चाहें वहाँ पर ये ठहर सकते हैं, जहाँ इन्हें अच्छा लगे। इस प्रकार से कहती है। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, श्रुत्वा श्रु धातु त्वा प्रत्यय करके अर्थ में आता है। महाश्वेता, महाश्वेता, तत् अत्रैव, तो अत्रैव यहाँ पर ही, त्वत् प्रसाद समीप वर्तनी, तुम्हारे महल के निकट, तो यहाँ पर ही तुम्हारे महल के निकट, प्रसाद माने महल, पास, तुम्हारे महल के पास, प्रमद वने, प्रमद वन में सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्रीड़ा पर्वतक मणिवेशमणि, क्रीड़ा पर्वत पर मणियों से जड़ित घर में इनको आस्ताम, कक्ष में इनको आस्ताम माने ठहराओ। तो वहाँ से जब वो ऐसा कह देती है कि निसंकोच, तो वो कहती हैं कि जो तुम्हारे महल के पास है प्रमद वन में, वहाँ पर मणियों से जड़ित, जो क्रीड़ा पर्वतक है वहाँ पर मणियों से जड़ित एक महल है, वहाँ पर इनको ठहराओ। इत्याभिधाय, ऐसा कहकर। गंधर्व राज दृष्टुम, गंधर्व राज को देखने के लिए ययौ जाती है, अपने पिता को देखने के लिए जाती है। पुनः ये प्रश्न आते हैं कि महाश्वेता के पिता का नाम क्या है? तो महाश्वेता के पिता का नाम है चित्ररथ, देवी का नाम क्या है, माता का नाम क्या है? मदिरा। चंद्रापीड़ो अपि, और चंद्रापीड़ भी, तयेव, उसी के साथ, तयेव सह उन्हीं के साथ, निर्गत्य माने निकलकर, केयूरकेण, केयूरक के द्वारा, जो उनका संरक्षक है, केयूरक के द्वारा उपदिश्यमान मार्गम, मार्ग उपदिश्यमान है, जैसे राजा या महाराजा होते हैं, कोई भी अतिथि होता है तो उन्हें, वो हमारे स्थान से परिचित नहीं होते हैं, तो उनका मार्ग का क्या करते हैं, उनको मार्ग दिखाते हैं कि यहाँ से महाराज आइए। इस प्रकार का उद्देश्यमान मार्ग मणि मंदिरम आगत, उस मणि से युक्त स्थान पर आता है, अर्थात अपने भवन में आ जाता है। यहाँ पर आपकी इस गद्यांश में ये सूक्ति है, किम एवं अभिदर्शनाद आरभ्य शरीरस्य अप्येव प्रभु किम उत भवनस्य विभवस्य परिजनस्य वा, कि हे सखी तुम क्या कह रही हो? ऐसा एक सर्व सामान्य बात है कि जब आपने कह दिया कि हमारे राजा हैं तो हमारा सभी का दायित्व है उनका सम्मान करना, क्योंकि वो हमारा राजा एक पिता की तरह होता है जो हमारा भरण पोषण संरक्षण और हमारी चिंता करते हैं बिना कहे। तो ऐसा कहकर यहाँ पर है हमारी ये सुक्ति मैंने कल भी बताया था आपको, सु उपसर्ग पूर्वक उक्त धातु तीन प्रत्यय सुक्ति अच्छी प्रकार से जो कथन कहा जाता है उसे कहते हैं सुक्तियाँ। और ये आपके पाठ्यक्रम में आता है, वहाँ पर आपको आता है संदर्भ लिखिए, फिर प्रसंग लिखिए, फिर उस सुक्ति का अर्थ आपको लिखना होता है। तो संदर्भ में आएगा बाण भट्ट विरचित कादंबरी के चंद्रापीड़ कथा भाग से यह सुक्ति निहित है। और प्रसंग में आएगा कि यहाँ पर महाश्वेता कादंबरी को ऐसा कह रही थी कि तुम राजा को कहाँ ठहराओगी, तो उसके प्रत्युत्तर में कादंबरी ने कहा कि क्या कह रही हो ये बात, कि मैं इनके दर्शन मात्र से ही क्या हुआ है, मैं इनकी हो गई हूँ और ये भवन विभव सब इनका है। इसके प्रश्न उत्तर जो परीक्षा में आते हैं, पहला प्रश्न है देवः चित्ररथ देवी च मदिरा काम दृष्टुम आव्यतः। देव चित्ररथ और देवी मदिरा काम माने किनको, दृष्टुम माने देखने के लिए आव्यत बुला रहे हैं। नीचे देखिए, देवः चित्ररथः देवी च मदिरा महाश्वेताम दृष्टुम आव्यतः, महाश्वेता को देखने के लिए बुला रहे हैं।
गंतुकामा महाश्वेता कादम्बरीम किम अपृच्छत। जाने की इच्छा वाली महाश्वेता कादम्बरी को क्या पूछती हैं? गंतुकामा महाश्वेता कादम्बरीम अपृच्छत सखी चंद्रापीड़ क्वस्ताम। चंद्रापीड़ कहाँ ठहरेंगे? तीसरा प्रश्न है प्रमदवनम कुत्र अस्ति। प्रमदवनम प्रसाद समीपे अस्ति। चौथा है चंद्रापीड़ कुत्र आस्ताम। चंद्रापीड़ कहाँ ठहरे थे? चंद्रापीड़ प्रमदवने क्रीड़ा पर्वतक मणिवेश्मनि आस्ताम। महाश्वेता, ये इसका उत्तर है। महाश्वेता किमर्थम ययौ। महाश्वेता क्यों जाती हैं? इस प्रश्न का उत्तर है महाश्वेता गंधर्वराजम दृष्टुम ययौ। गंधर्वराज को देखने के लिए जाती हैं। केयूरकेण उपदिश्यमान मार्गः कः मणिमंदिरम आगात। केयूरकेण उपदिश्यमान मार्गः चंद्रापीड़ः मणिमंदिरम आगात। उपर्युक्त गद्यांश के रचयिता कौन हैं? आप सभी जानते हैं उपर्युक्त गद्यांश के रचयिता महाकवि बाण भट्ट हैं, जिन्हें कि बाणों उच्छिष्ट जगत सर्वम, ये सारा जगत ही बाण की जूठन मात्र है। इतना अलौकिक वर्णन इसमें किया गया है। शब्दों का विन्यास, भाषा को सीखने का एक सरल तरीका, ये सब हमारे गद्यांशों में निहित है। इसके साथ ही आगे जब महाश्वेता चली जाती हैं उसके बाद ये आपका चौथा गद्यांश है कि इसमें क्या होता है। तो एक एक भाव भंगिमा को कवि ने यहाँ पर प्रदर्शित किया है कि ताकि हम उसके साहित्य के आनंद को ले सकें। इसी के साथ गते च तस्मिन, गते जाने पर, तस्मिन माने उस समय, गंधर्व राजपुत्री, और उस समय गंधर्व राजपुत्री अर्थात कादम्बरी, विसृज्य छोड़कर, सकलम सभी, सखी जन्म सखियों को, परिजनम सेवकों को, प्रसादम आरुरोह। जब चंद्रापीड़ भी अपने भवन में चले जाते हैं तो क्या होता है कि उनके चले जाने पर कादम्बरी भी अपनी सखियों को छोड़कर अपने भवन में चली जाती हैं। तत्र च शयिने, वहाँ पर सैया पर, सोने के जो पलंग होते हैं उस पर, निपत्य गिरकर, बैठकर, लेटकर, एकाकिनी एकांत में ही, चिंतया मास सोचती है। जब वो सब सखियां चली जाती हैं तो वहाँ पर अपने कमरे में एकांत में आकर अपनी सैया पर लेटकर एकांत में सोचती हैं, अहो किम इदम आरब्धम चपलया मया न किम न परीक्षिता। कि अहो आश्चर्य है, किम इदम क्या मेरे द्वारा, आरब्धम ये आरंभ कर दिया गया है। क्या आरंभ कर दिया है? किस कारण से आरंभ कर दिया? चपलया चंचलता के कारण, मेरे द्वारा, न परीक्षिता अस्य चित्तवृत्ति की मेरे द्वारा ये क्या आरंभ कर दिया है कि चंद्रापीड़ को देखकर ही कादम्बरी उन पर आसक्त हो गई थी। और जब आदमी एकांत में होता है, हम को दूसरा उतना नहीं जानता जितना कि हम अपने आप को स्वयं जानते हैं, तो चिंता करती है रात में कि मैंने ये क्या आरंभ कर दिया कि मैंने अपना मन, अपना शरीर, अपना सब कुछ चंद्रापीड़ को समर्पित कर दिया है। तो ये मैंने क्या करा कि अपने इसकी चित्तवृत्ति का भी परीक्षण नहीं किया। परित्यक्त त्याग दिया है, कुल कन्या का नाम क्रमः, त्याग दिया है कुल कन्या का नाम, कुलीन जो स्त्रियां होती हैं उनके कन्या के क्रम को मैंने त्याग दिया है। कि जैसे भारतीय संस्कृति है कि कन्याएं अपने आप पति का चयन नहीं करती हैं या किसी पर पुरुष के साथ नहीं रहती हैं, लेकिन वो अपने आप में ही अपने को पश्चाताप या अपने आप ही विचार विमर्श कर रही है अपने आप से। तो कह रही मैंने ये क्या कर दिया कि मैंने अपने इसको त्याग दिया है। गुरुजनात् न त्रस्तम, मैं गुरुजनों से भी नहीं डरी। लोकापवादात, और लोक के अपवाद से कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे नो उद्विग्नम, में उद्विग्न नहीं हुई। कि कादम्बरी कह रही है कि मैंने क्या करा, ये क्या आरंभ कर दिया है। ये चंचल चित्त तो चंचल होता है, मन किसी के द्वारा बंधन में नहीं आता है। तो वो कह रही है कि मैंने अपनी इस चित्त वृत्ति के द्वारा, अपनी चंचलता के कारण ये क्या कर दिया है कि न मैंने क्या कर दिया, अपने कुल की जो कुलीन कन्या होनी है उसके क्रम को तोड़ दिया। उसके बाद क्या करा, मैं गुरुजनों से भी नहीं डरी। गुरुजन माने यहाँ पर बड़े लोगों से, जो हमारे घर के बड़े होते हैं उन्हें भी गुरु कहते हैं। और लोकापवादात, लोक के अपवाद से कि लोग क्या कहेंगे कि मैं एक राजा पर आसक्त हो गई, इसके मन से भी मैं नहीं डरी। कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे मन में एक भय होता है। इस तरीके का यहाँ पर भाव है। आसनवर्ती, पास में ही,
सखीजनों अपि, सखीजनों को भी, उपलक्ष्य इति, उपलक्ष्य माने देख कर भी, मंदया मया, मंद बुद्धि मेरे द्वारा, न लक्षितम आसनवर्ती, पास में रहने वाली मेरी सखी जो महाश्वेता है कि वो तो तपस्या कर रही है और सभी नियम से रह रहे हैं, उनको देखकर भी मैंने क्या करा, मुझ मंद भागिनी ने, मुझ मंद बुद्धि ने ये नहीं सोचा कि मुझे ऐसा कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तथा महाश्वेता व्यतिकरण, इस प्रकार से महाश्वेता के द्वारा प्रतिज्ञा करी थी, श्रुत्वे वृत्तांतम किम वक्ष्यति, और जैसे महाश्वेता को देखकर मैंने भी प्रतिज्ञा करी थी कि मैं भी तप करूंगी और जब तक महाश्वेता का विवाह नहीं होगा तब तक मैं भी विवाह नहीं करूंगी। इस प्रकार के महाश्वेता भी क्या करेगी, श्रुत्वे वृत्तांतम, इस प्रकार के वृत्तांत को सुनकर किम वक्ष्यति, क्या कहेंगी, अम्बा तातो वा, और मेरे माता पिता मुझे क्या कहेंगे, मेरी सखी मुझे क्या कहेगी और मेरे माता पिता क्या कहेंगे कि मैं जो है राजा चंद्रापीड़ पर आसक्त हो गई हूँ और उनके बारे में अपने मन में सोच रही हूँ। किम करोमि, मैं क्या करूँ, मन में प्रश्न चलते रहते हैं, शंकाएं चलती रहती हैं कि अब मैं क्या करूँ, अब ऐसा हो गया, मैं ऐसा होगा। तो ये एक मानव प्रकृति को, मानव स्वभाव को यहाँ पर कवि ने दर्शाया है और ये मनोभाव हमारे मन में भी निरंतर चलते रहते हैं। केन उपायन, किस उपाय के द्वारा, स्खलित हो गया है, इदम प्राच्छादयामि, किस कारण से यह जो मेरा मन चंचल हो गया है, मैं किस से इसको आच्छादित करूं, किससे इसको ढकूं, अर्थात कैसे छुपाऊं। क्योंकि कहते हैं कि प्रेम कभी भी नहीं छुपता है, जो हम प्रेम करते हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ये संसार का नियम है, प्रकृति का शाश्वत सत्य है और हर अवस्था का एक अलग ढंग का प्रेम होता है। बाल्यकाल में माता से प्रेम होता है, किशोरावस्था में भी माता, जब हम युवा हो जाते हैं तो विवाह इत्यादि पति पत्नी का प्रेम होता है, उसके बाद शिशु के साथ प्रेम होता है। ये प्रेम की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, सांसारिक दृष्टिकोण है, सांसारिक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। पूर्वकृता पुण्य संचयन एवं, पहले के किए हुए अपुण्य संचय के द्वारा ही अयम माने यह, आनीतो मम, यह आ गया है, मम विप्रलंबकः, ठग, एक ठग का नाम लिया गया है। चंद्रापीड़ को उसने कहा कि पता नहीं पूर्व जन्म के संचय जो मैंने अपुण्य किया गया है उसके कारण मुझे ये व्यक्ति मिल गया है। कौन, अर्थात चंद्रापीड़। इति संचित्य, ऐसा सोचकर, गुरुवी लज्जाम उवाह, ऐसा सोचकर बहुत ही लज्जा का अनुभव करती है। जब चंद्रापीड़, सार ये है कि चंद्रापीड़ अपने कक्ष में चले जाते हैं, कादम्बरी अपने कक्ष में आ जाती है, वहाँ अपनी पलंग पर लेटकर ये सब चिंतन करती है कि मैंने ये क्या कर दिया कि मैं चंद्रापीड़ के प्रति आसक्त हो चुकी हूँ, कि मेरी सखी क्या कहेगी मुझे, मेरे पिता क्या कहेंगे मुझे, मेरी माता क्या कहेंगी मुझे, और क्या हुआ, ये मैं किस कारण से इसको छुपाऊं, कैसे छुपाऊं, कि पता नहीं। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि जैसे पुरुष नारी के प्रति आकृष्ट होता है और नारी पुरुष के प्रति आकृष्ट होती है, जैसे सृष्टि का क्रम है, इसको शाश्वत सत्य माना गया है। और उसके क्या मेरा ये किस कारण से हुआ मैं ये नहीं जानती हूँ। तो एक संशय चल रहा है उनके मन में। तो वो कह रही कि पहले किए गए अपुण्य के कारण क्या ये छलिया चंद्रापीड़ मेरे जीवन में आ गया, ऐसा उसका विचार है। यहाँ पर भाव है। इसके प्रश्न उत्तर आपके पाठ्यक्रम में आएंगे। का प्रसादम आरूरोह, कौन भवन पर चढ़ती हैं? तो गंधर्व राजपुत्री अर्थात कादम्बरी प्रसादम आरूरोह, कादम्बरी प्रसाद पर चढ़ती अर्थात भवन पर चढ़ती हैं। शयिने निपत्य का एकाकिनी चिंतयामास, शैया पर मतलब पलंग पर लेटकर कौन एकांत में सोचती है। शयिने निपत्य कादम्बरी एकाकिनी चिंतयामास, शयन पलंग पर लेटकर कादम्बरी एकांत में सोचती है। कादम्बरी गुरुजनात् न त्रस्तम, क्षम्यतां, का गुरुजनात् न त्रस्तम, कौन गुरुजनों से त्रस्त नहीं हुई थी अर्थात डरी नहीं थी। कादम्बरी गुरुजनात् न त्रस्तम, अवगतम सर्वेषां। अम्बा का शाब्दिक अर्थ लिखिए, अम्बा का शाब्दिक अर्थ लिखिए। अम्बा का शाब्दिक अर्थ है माता इति। ये आपका गद्यांश समाप्त हुआ। अब यहाँ पर इधर कादम्बरी सोच रही है चंद्रापीड़ के बारे में, उधर जो है जैसा हम सोचते हैं वैसी ही प्रतिक्रिया दूसरे के मन पर अवश्य ही पड़ती है। इसे कहते हैं कि एक तरंगों का संचरण
कि जैसा हम किसी के बारे में सोचते हैं उसे वो अनुभूति अवश्य ही होती है, ये माना जाता है या ये होता है। कि जैसे एक माँ बहुत दूर होती है और पुत्र को कोई कष्ट होता है तो माता को सबसे पहले पता चलता है कि मेरे पुत्र को कोई कष्ट हुआ है, क्योंकि उन दोनों का हृदय एक दूसरे से जुड़ा होता है। ऐसे ही यहाँ पर है कि जब कादम्बरी तो सोच ही रही है, लेकिन क्या है, दोनों ही तरफ एक जैसा ही चिंतन चल रहा है। अगर कादम्बरी उनके बारे में सोच रही है तो अवश्य ही चंद्रापीड़ भी उनके बारे में सोच ही रहे होंगे। यहाँ पर ये गद्यांश है कि चंद्रापीड़ भी आकर अपनी सैया पर लेटकर उसी के बारे में सोचता है। वो क्या क्या सोच रहे हैं कादम्बरी के बारे में, उनका मन भी क्योंकि कादम्बरी पर आसक्त हो चुका है, इसी के साथ चंद्रापीड़ भी कादम्बरी के बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? चंद्रापीड़ो अपि, चंद्रापीड़ भी प्रविश्य माने प्रवेश करके, मणिग्रहम मणिग्रह को, चंद्रापीड़ भी मणिग्रह में प्रवेश करके क्या करते हैं? शिला तलास तीर्णायाम, शिला पर बिछे हुआ बिस्तरे में उभयतः दोनों ओर से, ऊपरी निवेशित बाहु, दोनों ओर से अपनी बाहु को ऐसे रखकर, बाहुपाधानायाम, बाहुओं को जिन्होंने तकिया बना लिया है ऐसा करके, कुथ्याम, इस प्रकार की इस रचना को कि उन्होंने दोनों बाजुओं को अपना तकिया बनाया, इस प्रकार की संरचना करके कुथ्याम निपत्य उस पर लेट जाते हैं। और क्या करते हैं? केयूरकेण उत्संगे, और केयूरक के द्वारा उसकी गोद में, उत्संगे ग्रहित, गोद में ग्रहित चरण युगला, दोनों पैरों को रखकर दोलायमान चंचल मन से, चेतास चिंतन, चित्त के द्वारा अचिंतताम, चिंतन करते हैं विशेष रूप से। कि चंद्रापीड़ मणिग्रह में पहुंचते हैं और वहां पर अपनी भुजाओं का तकिया बनाकर उस पर लेटकर और अपने पैरों को केयूरक की गोदी में रखकर, केयूरक क्या कर रहा है, उनके पैर दबा रहा है, ऐसा यहाँ पर भाव प्रदर्शन किया गया है। और इस समय में वो क्या करते हैं? सोचते हैं। क्या? चंचल मन से सोचते हैं, उनका मन भी चित्त वो हो गया चंचल। किम तावत अस्याह कादम्बर्या सह, वो किम माने क्या, तावत माने तब तक, अस्या माने इसकी, कादम्बरी के, सह भुव वह समान रूप से, एते विलासः वो सामान्य विलास थे या क्या थे कि कादम्बरी चलते हुए कुछ ना कुछ हमें प्रकटित हो जाता है कि कौन हमें किस भाव से देख रहा है। तो राजा भी कह रहा है कि वो जो उसके विलास थे कादम्बरी के, वो सहज थे या अहोसित, कितना आश्चर्य है, अनाराधित प्रसन्नेन, बिना आराधना के ही प्रसन्नता से, मरकत केतुना, कामदेव के द्वारा, मई नियुक्ता, मेरे लिए वो नियुक्त कर दी है कि जो उसके विलास थे वो मेरे लिए थे, और बिना, मैंने तो कोई कामदेव की आराधना भी नहीं की, और कामदेव ने बिना मेरी आराधना के ही कादम्बरी को मेरे लिए चयनित कर लिया है। प्रश्न है केवल अभी, क्योंकि कुछ प्रक्रिया नहीं हुई है, एक दूसरे से मिलन नहीं हुआ है। येन माम सरागिन, और क्या, येन जिसके द्वारा, माम मुझको, सरागिन राग पूर्वक, चक्षुषा त्रियक, तिरछी नजरों से, विलोकयति, कि क्या क्या कर रही थी वो कादम्बरी, ये राजा कह रहा है कि वो मुझे तिरछी नजरों से देख रही थी। जब क्या होता है कि लज्जा का भाव होता है तो हम सामने नहीं देख पाते हैं, और प्रेमी प्रेमिका इसी तरीके से देखते हैं। पहले लज्जाशील समाज था, आज की हम कोई परिकल्पना नहीं कर सकते, उससे कोई तुलना नहीं कर सकते। तो त्रियक लेचनों से वो देख रही थी, और आलोकिता च लज्जया, और छुप, आलोकिता, जब मेरे द्वारा देखा जा रहा था तो लज्जा के कारण आत्मनाम वृणोति, और जब मैंने उसकी तिरछी नजरों को देख लिया कि वो चोरी से मुझे देख रही है, तो वो क्या कर रही थी? अपने आप को छुपा रही थी। इति, इस प्रकार से, भूयस अचिंतयत, और दोबारा से सोचता है, किम अनेन व्रथा मनसा अखेदितिन, क्या व्रथाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ, पता नहीं मैं ऐसे चिंतन क्यों कर रहा हूँ कि वो मुझे देख रही थी, वो मेरे से प्रेम करती है, मैं क्यों सोच रहा हूँ ऐसा, ये सब वो अपने मन से वार्तालाप कर रहा है, मन में ये सारा चिंतन चल रहा है। और अगर ऐसा है, अगर ये सत्य भी है, तो आगे क्या होता है? यदि सत्य विमयम, अगर यह सत्य है, धवलेक्षणा, सफ़ेद नेत्रों वाली, मई एव जात चित्तवृत्ति ही, मेरे में ही उसकी चित्तवृत्तियाँ होंगी। अगर ऐसा है कि हम लोगों का सत्य है ये कि भाई वो सच में मुझसे प्रेम करती है, तो उसकी
चित्तवृत्तियाँ, उसका जो चलना था, उसका उठना बैठना सबसे पता चल जाता है। तो उसकी सारी चित्तवृत्तियाँ मुझ में ही थी। न चिरात स ए नाम, और देर नहीं होगी अगर वो मेरे लिए है। अप्रथितानुकूलः मनमथ, बिना प्रार्थना के ही मनमथ मेरे लिए प्रकट होंगे, कि अगर वो सच में ही मुझसे प्रेम करती है तो बिना मेरी प्रार्थना के भी कामदेव मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे, अर्थात उसको मेरे लिए नियुक्त कर देंगे। स एवास्य संशय छेत्ता भविष्यति, वह ईश्वर, ये परमात्मा में अटूट विश्वास है, कामदेव पर विश्वास है कि अगर ईश्वर ने जो हमारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही होता है। ये प्रकृति का शाश्वत सत्य है। प्रकृति अपने क्रम से चलती है और हम उस क्रम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए, प्रकृति के प्रति छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आज उस प्रकृति के प्रति जो हमारी छेड़छाड़ का नतीजा है, उसी का कारण है कि कोरोना वायरस हमारी पृथ्वी पर आ चुका है। और ऐसे ही ईश्वर में विश्वास रखते हुए राजा ने क्या करा कि वो कह रहा है कि नहीं, वो मेरे लिए प्रकट करेंगे उन्हें, अगर उनको मेरे लिए निहित है, वो पूर्व जन्म से निर्धारित है, पूर्व जन्म की परिकल्पना है। यहाँ पर पूर्व जन्म को मानते हैं कवि, तीनों जन्मों की कथा का वर्णन है, दर्शन शास्त्र से अभिमत है ये। और अगर ऐसा है तो वो मेरे लिए अवश्य ही आएगी। एवं संशय छेत्ता, और मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, जो होना है वो तो होना ही है, मैं इस प्रकार के संशय नहीं करूँ, ये हमारा शाश्वत सत्य है। स इति अवधार्य, इस प्रकार से अब वो ऐसा सोच लेता है कि जो होगा देख लेंगे, ईश्वर ने अगर मेरे लिए वो नियुक्त किए तो मुझे मिलेगी, नहीं तो अब वो अपने कार्य में लग जाता है। इति अवधार्य, ऐसा सोचकर विनोदार्थम, विनोद के लिए, कादम्बर्या प्रतिहिता, कि भाई राजा बोर ना हो, इसके लिए कादम्बरी ने उनके लिए नियुक्त की थी कन्यका भी सेविकाओं के द्वारा। सह वह अक्षय पासों के द्वारा, कभी वो लूडो खेल रहे हैं या पासे खेल रहे हैं जिसे कहते हैं, और द्यूत क्रीड़ा, गेयई गानों के द्वारा, विपीची वाद्य विभिन्न प्रकार के वादनों को बजाने के द्वारा, स्वर संदेह वादई, और स्वरों के संदेह के वादों के द्वारा कि कैसे आरोह अवरोह क्रम होता है। तो इससे यहाँ पर अवगत होता है कि राजा द्यूत क्रीड़ा भी जानते हैं, गान भी जानते हैं, वाद्य चलाना भी जानते हैं, स्वरों के जो संदेह हैं, आरोह अवरोह सरगम होती है, सा रे गा मा, ऐसे क्रम से ऊपर ऊपर ले जाया जाता है, इसी क्रम से उन्हें नीचे ले जाया जाता है। इन सब के द्वारा सुभाषित गोष्ठी, सुभाषित अच्छी कथाओं के द्वारा, अच्छे ज्ञान के द्वारा, उन गोष्ठियों के द्वारा, और कैसे व्यतीत कर रहे हैं अपने समय को, अन्यश्च सरसालापै, और अन्य सरस आलापों से, अच्छे वार्तालापों से, क्रीडयन खेलते हुए, आसन चक्रे, वहाँ पर ठहर जाता है कि राजा वहाँ पर हैं। पहले तो इस प्रकार का विचार करते हैं कि कादम्बरी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब चलता है। फिर कहते हैं जो ईश्वर को है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है तो मुझे मिलेगी। और उसके बाद अपने मन को बांध कर कभी खेलते हैं, कभी वाद्य बजाते हैं, कभी स्वर संदेह करते हैं, कभी अच्छे आलापों से वो घिरे हुए इस तरह से अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। आगे इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, चंद्रापीड़ः कुत्र प्राविशत, चंद्रापीड़ कहाँ गए। चंद्रापीड़ः मणिग्रहे प्राविशत, चंद्रापीड़ मणिग्रह में रहते हैं। दोलायमानेन चेतसा कह चिंता विवेश, चंचल मन से कौन चिंता करता है। चंचल मन से, दोलायमानेन चेतसा चंद्रापीड़ा, चंद्रापीड़ चिंता करते हैं। अनाराधित प्रसन्नेन मरकत केतुना मई नियुक्ता इति कह चिंतयति, कि बिना आराधना के प्रसन्न होकर कामदेव ने मेरे लिए नियुक्त किए, ये कौन सोचता है। तो ये कौन सोचता है, चंद्रापीड़। उभयतः का शाब्दिक अर्थ लिखिए। उभयतः माने दोनों, अभितः परितः, अभितः परितः सर्वतः उभयतः, इन सब के योग में क्या होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। उभयतः का शाब्दिक अर्थ है दोनों ओर। धन्यवाद। इसी के साथ जितने भी मैंने आपको ये गद्यांश पढ़ाए हैं, आप इनका घर में जाकर अभ्यास कीजिए, पुनः पढ़िए, तो आपके भावों को और भी गति मिलेगी। और साहित्य इसीलिए पढ़ा जाता है कि हमारी मन की भावनाओं की इनमें अभिव्यक्ति होती है, अलंकार होते हैं, छंद होते हैं, सब कुछ निहित है साहित्य में। धन्यवाद।